प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले टर्न पर हम लोग हेलो एल्केन मतलब एरिल हैलाइड मतलब कि क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। रासायनिक गुण में उसमें उनका हम दूसरा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएँ पढ़े थे। अब इसमें हम तीसरा इसका क्लोरोबेंजीन का अपचयन पढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन को H2 और पैलेडियम के साथ अपचयन कराने पर बेंजीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? बेंजीन। तो रिएक्शन क्या है देखेंगे, C6H5Cl प्लस H2 और पैलेडियम की उपस्थिति है तो बन जाएगा प्रोडक्ट क्या चीज़, बेंजीन और HCl। ये तो हो गया आपका अपचयन। चौथा है ऊर्ज फीटिंग अपक्रिया। जैसे ऊर्ज अपक्रिया आप पढ़े हैं, एल्किल हैलाइड के दो और सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। तो ऊर्ज फीटिंग में क्या होती है, एक एल्किल हैलाइड होता है और एक एरिल हैलाइड होता है। मतलब कि एक बेंजीन का हैलाइड होगा और एक एल्केन का हैलाइड होगा। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड के एक एक अणु सोडियम धातु के साथ क्रिया करके एरीन बनाते हैं। इसी अपक्रिया को ऊर्ज फीटिंग अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे उसी को एरिल हैलाइड को AR मतलब वही C6H5 ARX प्लस 2Na प्लस XR एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति है तो ARR मतलब वही एरीन हो जाएगा 2NaX। इसका उदाहरण दिया गया देखेंगे C6H5Cl यह हो गया एरिल हैलाइड मतलब क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na प्लस मेथिल क्लोराइड CH3Cl या ClCH3 लिखा गया। ईथर की उपस्थिति है तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट C6H5CH3। इसका नाम है टालुइन। ये तो हो गया आपका ऊर्ज फीटिंग अपक्रिया। अब इसमें आपको जानना है फीटिंग अपक्रिया। फीटिंग अपक्रिया क्या होती है देखेंगे। फीटिंग अपक्रिया क्या है इसमें देखेंगे। फीटिंग अपक्रिया में देखेंगे आपका इथरी विलयन में इसमें क्या होता है, फीटिंग में बस यही अंतर है, इथरी विलयन में एरिल हैलाइड का दो अणु होगा। जैसे यहाँ देखेंगे क्लोरोबेंजीन के दो अणु जब क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन जैसे है यहाँ पे, तो क्लोरोबेंजीन के दो अणु जब सोडियम धातु से क्रिया करेंगे तो ये क्या होता है यहाँ पे डाइफेनिल या बाइफेनिल बोलते हैं। जैसे यह देखेंगे C6H5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5 और एक और इसी से C6H5 ऐसे जुड़ जाएगा तो बाइफेनिल हो गया या। तो इसी को फिटिंग अपक्रिया बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फिटिंग अपक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्लोरल के साथ क्रिया है। इसके साथ क्रिया, क्लोरल के साथ क्रिया। तो क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO। तो यह सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ क्रिया कराने पर पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसी का फुल फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है DDT, प्राप्त होती है। इसका उपयोग DDT का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। यह इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है। यह अपक्रिया क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो क्लोरल का सूत्र क्या है देखेंगे CCl3CHO, इसे क्लोरल बोलते हैं। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन को देखेंगे C6H5Cl को यहाँ पे एक कार्बन का H यहाँ दिखाया गया, तो दो इसके अनुक्रिया करते हैं तो यह देखेंगे H2O निकल जाता है। H2O निकल जाएगा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति होगी। इस प्रोडक्ट पे इसका पेज लिखा गया है CCl3CH और यहाँ देखेंगे CCl और ये Cl, ये DDT है। तो पैरा डैश डाई क्लोरो हो गया और ये दोनों को डाइफेनिल पढ़ा जाएगा और ये ट्राई क्लोरो हो जाएगा और दो कार्बन देखेंगे यहाँ पे है एथेन। तो पैरा डैश डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, इसका नाम हो गया। यह हो गया। तो इतना था इसमें रासायनिक अपक्रियाएँ।
इतना क्या थी इसमें, रासायनिक अभिक्रियाएँ। अब इसमें प्रश्न आपको जैसे देखेंगे, बहुत सारा प्रश्न मैं इसमें नोट किया हूँ। तो पहला प्रश्न इसमें यही है जो ऊपर उत्तर दिया गया, डीडीटी क्या है, इसके बनाने की अभिक्रिया दीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का सूत्र तथा आईपीएसी नाम कीजिए। तो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH3 होल थ्राइस CCl। ऐसी को इस रूप में भी लिखते हैं। तो आईपीएसी नाम क्या होगा देखेंगे, इसमें कितने कार्बन है मिल श्रृंखला में, 1 2 3। तो देखेंगे एक मेथिल समूह है और एक Cl समूह है, दूसरे पोजीशन पे है। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ये तो हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, C4H9 सूत्र वाले यौगिक के सभी समावि लिखिए। तो इसके सभी समावि देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, और यहाँ पे 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। तो इसमें इतना है। तो इसमें 2 ब्रोमोब्यूटेन में एक असममित कार्बन परमाणु है। इसमें क्या है, ये असममित कार्बन परमाणु है 2 ब्रोमोब्यूटेन में, ठीक ना। तो इसमें 2 प्रकाशिक समायु हो जाएंगे, डी और एल। इस तरह से कुल समायुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अगला प्रश्न है, C3H7Cl के संभावित समायु लिखिए। तो 3 कार्बन है, तो इसके संभावित समायु एक यह हो जाएगा CH3CH2Cl और एक CH3CH3CH3। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अब अगला प्रश्न है देखेंगे, एक हाइड्रोकार्बन, इसका सूत्र क्या है, C5H10। तो C5H10 क्या है, CnH2n पे है। या तो यह एल्कीन होगा या तो यह साइक्लो एल्केन होगा। तो क्या दे रहा है, अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया नहीं करता है। तो क्लोरीन के साथ अंधेरे में क्रिया नहीं करता है, मतलब वह एल्कीन नहीं है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में केवल एक मोनोक्लोराइड C5H9Cl देता है। हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र दीजिए। तो चूंकि यह देखिए उत्तर यहाँ दिया गया है, C5H10 और सूत्र वाला हाइड्रोकार्बन एक एल्कीन या एक साइक्लो एल्केन हो सकता है। चूंकि यह अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया नहीं करता है, अतः यह एल्कीन नहीं होगा, अतः यह क्या होगा, साइक्लो एल्केन है। अतः सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में केवल एक मोनोक्लोराइड देता है, अतः इसमें उपस्थित सभी हाइड्रोजन परमाणु क्या होंगे, समान होंगे। तो यह साइक्लो 5 कार्बन का साइक्लो एल्केन क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन हो जाएगा। साइक्लो पेंटेन होगा ना। तो इसका अभिक्रिया देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है। जैसे साइक्लोपेंटेन है, तो साइक्लोपेंटेन आप जैसे जानते हैं, ऐसे 5 कार्बन होते हैं, इसमें 5 कार्बन होते हैं। और सभी जगह क्या होते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, CH2 ऐसे होते हैं सारे। H2 होगा ना सभी पे, H2 सभी हाइड्रोजन होगा। तो क्या होगा, एक मोनोक्लोराइड देता है, तो कहीं से सभी हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, 2 सभी हाइड्रोजन क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बना देगा, वही C5H9Cl बना लेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, साइक्लोपेंटेन होगा। अगला प्रश्न इसमें क्या है देखेंगे, यहाँ पे यह प्रश्न 6, C5H12 सूत्र वाले एल्केन का मोनोक्लोरीनीकरण करने पर केवल एक मोनोक्लोराइड उत्पाद प्राप्त होता है। एल्केन का संरचना सूत्र एवं अभिक्रिया दीजिए। तो चूंकि इसका मोनोक्लोरीनीकरण करने पर एक मोनोक्लोराइड उत्पाद प्राप्त होता है, मतलब जो उसमें हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन जैसा कि आप जानते हैं, प्राथमिक हाइड्रोजन, द्वितीयक हाइड्रोजन, तृतीयक हाइड्रोजन होते हैं। प्राथमिक कार्बन से जो जुड़ा रहेगा प्राथमिक, द्वितीयक से जो जुड़ा रहेगा द्वितीयक, जो तृतीयक से जुड़ा रहेगा तृतीयक। इसमें इसके संभावित सबसे पहले हम संरचना समायु लिखते हैं। तो इसके 3 है देखेंगे। तो इसमें तीनों में किसमें सभी प्रकार के हाइड्रोजन है, तो इसमें देखेंगे सभी केवल प्राथमिक है, प्राथमिक कार्बन प्राथमिक कार्बन प्राथमिक कार्बन प्राथमिक कार्बन जुड़ा। इसमें देखेंगे 2-3 प्रकार के हैं, इसमें देखेंगे 2 प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों हैं इसमें। तो चूंकि इसी में 3 में ही केवल प्राथमिक हाइड्रोजन है, अतः इसका केवल क्या होगा, एक मोनोक्लोराइड उत्पाद इसका प्राप्त होगा। तो संरचना थर्ड ही होगा जो संभावित एल्केन होगा। तो इसका देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, CH3 Cl2 से क्रिया कर रहा है। तो एक क्लोरीन जैसे यहाँ से हाइड्रोजन यदि विस्थापित हो तब भी होगा प्रोडक्ट वही, यदि यहाँ वाला प्रोडक्ट हो जाएगा तब भी क्या होगा CH2Cl होगा। तो हर स्थिति में नाम क्या होगा उसका, 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। ये तो हो गया।
अगला प्रश्न है, सोडियम तथा यौगिक ए आपस में क्रिया करके एथेन बनाते हैं। यौगिक ए और एथेन बनाते हैं तो कौन सी अब क्रिया होगी? वुड जब क्रिया होगी। आपको यहीं से समझ लेना चाहिए। तो यौगिक ए का संरचना सूत्र दीजिए। तो यौगिक ए का संरचना सूत्र क्या हो जाएगा? या तो CH3Cl होगा, एथेन देता है तो एथेन देता है तो एक कार्बन होगा, दो अणु क्रिया करके चूंकि सोडियम से बनाते हैं एथेन शुष्क स्तर की उपस्थिति में। या तो CH3Cl होगा, या CH3Br होगा, CH3I होगा। अब क्रिया आपको ऊर्जा क्रिया का संभावित यहाँ पे समीकरण दिया गया है। ये तो यह हो गया। अब इसमें देखेंगे अगला प्रश्न जो होगा, अगला प्रश्न है जैसे 8वां, यहाँ पे देखेंगे 8वां प्रश्न है, एथिल ब्रोमाइड बनाने की 2 रासायनिक क्रियाएं दीजिए, इनकी निम्नलिखित के साथ क्रिया बताइए। तो आपको ये बताया गया है, नेक्स्ट जितने भी लेक्चर पीछे बताए गए हैं उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया को क्या करिए? पूर्ण कीजिए। तो देखेंगे क्या है, CH3MgBr HOH मतलब जल से क्रिया कर रहा था। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। तो जल से क्रिया मतलब सक्रिय हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो ये क्या बन जाएगा? एल्केन। CH3MgR से क्रिया करेगा तो कौन सा एल्केन बनेगा? मेथेन। अब बी या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बी क्रिया करेगा मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्लोरीन होगा। तो इसका उत्तर भी नीचे बता रहा हूँ मैं। और सी बन रहा तो सी क्लोरीन से क्रिया कर लेगा मेथेन, तो क्या बनेगा मुख्य उत्पाद? मेथिल क्लोराइड। और ऊर्ज जब क्रिया यहाँ पे कराई जा रही है तो मेथिल क्लोराइड की ऊर्ज जब क्रिया किसके साथ होती है? सोडियम के धातु की CH3Cl + 2Na + ClCH3 तो क्या बन जाएगा? एथेन। हो गया यह चीज़। अगला प्रश्न है आपका 10वां, कि क्लोरोबेंजीन बनाने की 2 रासायनिक अभिक्रिया दीजिए तथा इसका प्रमुख रासायनिक गुण भी बताइए। तो ये आपको बताया गया, उसमें से नोट्स करके लिखेंगे। अगला प्रश्न है, आप SN1 तथा SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण सहित समझाइए। ये भी आपको बताया गया है, आप नोट्स में से उतार लेंगे। अब प्रश्न 12 इम्पॉर्टेंट है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट क्या है? संडमायर अभिक्रिया। दूसरा ऊर्ज अभिक्रिया। तीसरा फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। चौथा विहाइड्रो हैलोजनीकरण। पाँचवां ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो पिछले जितने भी लेक्चर बताए गए हैं सभी में इन अभिक्रियाओं को दिया गया है। तो सभी में आप इन अभिक्रियाओं को लिखेंगे। अभिक्रिया का पहले उसका डिफिनीशन लिखेंगे, फिर रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यह लेसन यहीं पे आपका समाप्त होता है। इसमें और बहुत सारे प्रश्न किताब में दिए गए हैं, आप किताब में करेंगे। जो आपको नहीं समझ में आएगा व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।